हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और डे के चार्ट में ये जो आपको बड़ी सी रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 9 दिसंबर की कैंडल है। और 9 दिसंबर के दिन इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी 10% की गिरावट देखने को मिली हुई है। और इस आगे चलकर हम जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे के रीजन क्या है जिसकी वजह से आज के दिन में ये स्टॉक 10% गिरा हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन में इस स्टॉक की ओपनिंग कहाँ पर होती है। देखिए आज के दिन में ये स्टॉक 1169 रुपये 95 पैसे पर ओपन होता है और हाई लगाता है 1169 रुपये 95 पैसे। इसका मतलब कि 9-15 पे जहाँ पर स्टॉक का प्राइस ओपन होता है वहीं पर इस स्टॉक का जो है ओपनिंग प्राइस है और वहीं पर इस स्टॉक का क्या है हाई भी है। अब लो की बात करें तो आज के दिन भर में स्टॉक ने जो है 1101 रुपये 65 पैसे का लो लगाया है। क्लोजिंग की बात की जाए तो 1127 रुपये 85 पैसे में आज के दिन में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। पूरे दिन भर में अगर हम देखेंगे तो 10% की गिरावट देखने को मिली हुई है और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 8.71% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 11.23 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं प्रीवियस डेज के वॉल्यूम के मुकाबले में तो आज के दिन में देखने को मिलेगा कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले यहाँ पर आज के दिन में एक अच्छा खासा जो है वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी जमकर जो है यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए आज के दिन में जो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है 50 डेज का वो है 1275 रुपये 98 पैसे। 1275 रुपये 98 पैसे इसके लिए जो है सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है। 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर से निकल कर आया है 1365 रुपये 45 पैसे। 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो निकल कर आया है 1328 रुपये 46 पैसे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है वो अपने 50 डेज हो या 100 डेज हो या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि क्या है एक इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन में इसके पीछे गिरावट के पीछे के कारण क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने अपना जो Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है यानी कि जनवरी या फरवरी के आसपास कंपनी अपना जो Q3 का जो रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो Q3 के रिजल्ट के रिगार्डिंग कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है या आप कह सकते हैं कि कमेंट्री पेश की है, बताई है कि कंपनी का जो Q3 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा कमजोर देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 10% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस स्टॉक के अंदर इस समय जो है फ्रेश एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए जब तक स्टॉक का जो प्राइस अपने 1365 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मुझे फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है। हाँ अगर कोई रिस्की ट्रेडर है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है तो तब यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। बाकी सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 1365 के जब तक ये स्टॉक ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री बनाना एक रिस्की काम है। एक बार मैं इस चार्ट को आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस चार्ट को यहाँ पर जूम करूंगा तो मैं आपको एक बार इस चार्ट के का जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको इसके ट्रेंड के बारे में बताऊँ, अगर आप इस लेवल से देखेंगे तो ये स्टॉक का जो प्राइस था एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में बना हुआ था, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो यहाँ पर से चेंज हो चुका है, वापस जो है डाउन ट्रेंड की ओर को बन चुका है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है अभी साइडवेज अभी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है उस समय आपको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर मैं आपको इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट जो है सपोर्ट के बारे में बताऊं तो पहला जो सपोर्ट निकल कर आया है वो है 1073 रुपये। किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस अगर 1073 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 985। 985 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 1073 से लेकर 985 का जो जोन है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं स्टॉक का जो प्राइस मुझे अभी 985 के लेवल तक आने की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है इसी कहीं लेवल से यहीं कहीं लेवल से घूमकर वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करे और कुछ समय स्टॉक का प्राइस जो है इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करे या इसी रेंज में जो है समय बिताने की कोशिश करे। अगर मैं ऊपर की ओर को बताऊं तो जब तक स्टॉक का जो प्राइस है 1365 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो सकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।